न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हमें इंसाफ चाहिए, ना ही हमें कुछ भी चाहिए। इंसाफ और जो भी आरोपी हैं उनको फांसी चाहिए, चाहे योगी जी आए, चाहे मोदी जी आए, चाहे केंद्रीय मंत्री जी आए, कोई भी आए। और यहाँ से हम जब ही जाएंगे जब हमें इंसाफ मिलेगा। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, दलित पर हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। प्रधानमंत्री की भतीजी का पर्स छूटता है दिल्ली में, 24 घंटे में ढूंढ लिया जाता है। दो स्टेट सरकार लगती है, दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार। और जब किसी दलित बेटी का रेप होता है तो यहाँ के प्रशासन के लोग मौन बन जाते हैं। लड़की की कमर तोड़ दी, लड़की की जीभ काटी गई थी। इससे बड़ा क्या कृत्य होगा। आप देख रहे हैं द वायर, मैं हूं ऋतु तोमर। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की सामूहिक बलात्कार पीड़िता की मंगलवार सुबह इलाज के दौरान दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। युवती से 14 सितंबर को उस समय गैंगरेप किया गया जब वो अपने परिवार के साथ चारा इकट्ठा करने गई थी। इतना ही नहीं, पीड़िता की बेरहमी से पिटाई भी की गई, जिससे युवती की रीढ़ की हड्डी और इसके साथ ही गर्दन में गंभीर चोटें आई थी। बता दें कि आरोपियों ने उनकी जीभ तक काट दी थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में पीड़िता का इलाज चल रहा था, जहां पर वो 13 दिनों तक वेंटिलेटर पर थी। हमें न्याय चाहिए, आगे किसी बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। हमारी बिना अनुमति के बॉडी ले गए, ऐसे कैसे। सोमवार को ही पीड़िता को इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट किया गया था, जहां पर मंगलवार तड़के लगभग 3 बजे के आसपास उसने दम तोड़ दिया। बता दें कि आरोप है कि युवती के ही गांव के 4 सवर्ण जाति के युवकों ने युवती का अपहरण कर उसका बलात्कार किया। इसके बाद उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिसमें उसकी जीभ काट दी गई, उसकी गर्दन पर गंभीर चोटें थी, उसकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो क्षतिग्रस्त थी। युवती के भाई की शिकायत के आधार पर 4 आरोपियों, जिनके नाम संदीप, रवि, लवकुश और रामू हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही उनके खिलाफ गैंगरेप और SC/ST एक्ट के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बता दें कि पीड़िता के भाई का कहना है कि दरअसल 19 साल पहले हुई एक घटना की वजह से दोनों परिवार, यानी उनके परिवार, उसके साथ ही जो मुख्य आरोपी है संदीप, उनके परिवारों के बीच में दरार पैदा हुई थी। पीड़िता के भाई का ये भी कहना है कि आरोपी सवर्ण जाति के हैं, इसलिए वो लगातार हमारे बारे में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे और हम उन्हें लगातार नजरअंदाज कर रहे थे। बता दें कि अलीगढ़ में युवती का इलाज कर रहे जो डॉक्टर हैं, उनका ये भी कहना है कि पीड़िता की रीढ़ की जो हड्डी है वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसकी वजह से उसके कई जो अंग थे वो लकवाग्रस्त हो गए थे, जिस वजह से वो ना तो सही तरीके से बोल पाती थी और ना ही सही तरीके से वो सांस ले पा रही थी। ये भी बता दें कि परिवार का आरोप है कि आरोपी जो है वो लगातार उनकी बेटी को धमका रहे थे। और इतना ही नहीं, इस घटना से कुछ दिन पहले भी आरोपियों ने उनकी बेटी को अगवा करने की कोशिश की थी। अब इस पूरे मामले को लेकर दलित समाज संगठन लगातार आवाज उठा रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने इसे हत्या बताते हुए इसकी CBI जांच की मांग की है। आइए सुनते हैं क्या कुछ चंद्रशेखर आजाद इस बारे में कह रहे हैं और वो आखिर क्यों पीड़िता के इलाज में लापरवाही का मामला उठा रहे हैं। ये पहली बात तो ये मौत नहीं है, ये हत्या है जो राजनीतिक तरीके से राजनीतिक संरक्षण में कराई गई है। इस मौत की CBI जांच होनी चाहिए। हम लोग इसकी जांच के लिए लेटर भी लिखेंगे। दूसरा, जितनी लापरवाही इस मामले में बढ़ती गई उससे पता लगता है कि न्याय देने के लिए कोई सरकार का मकसद ही नहीं था, कोई भूमिका ही नहीं। पीड़ित परिवार असुरक्षित है, अभी भी वो डरे हुए हैं, तरह तरह के दबाव उन पर फैसले के बनाए जा रहे हैं। और जिस तरह से इलाज में लापरवाही यहाँ बढ़ती गई, हमने एम्स की बात की थी और उसको जो है सफदरजंग लाया। सीधी एम्बुलेंस ही सफदरजंग रुकती है, जो पुलिस सुरक्षा में आई गई थी वो चली गई। तो मुझे लगता है कि ये हत्या कराई गई है, ये राजनीतिक मर्डर है और सत्ता में बैठे लोगों ने कराया अपनी जान बचाने। भाई से आपकी फैमिली के लोगों से बात हुई? अभी कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि उसको इलाज सही तरह से यहाँ नहीं किया गया। हम लोग एम्स जाना चाहते थे लेकिन उनको यहाँ रखा गया, जानबूझकर जो है उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया और कर भी वो सफल भी हो गए। हम लोग लड़ेंगे, ठीक है, हम लोग इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और जब तक हमारी बहन को न्याय नहीं मिलेगा, उन अपराधियों को फांसी सजा नहीं होगी, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हालांकि अब इस पूरे मामले में पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। पीड़िता के भाई का कहना है कि शुरुआत में ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया
और घटना के 10 दिन बाद तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि गैंग रेप की धारा भी बहुत दिनों बाद दबाव पड़ने पर जोड़ी गई। बता दें कि इस घटना के बाद योगी सरकार की कानून व्यवस्था एक बार फिर से कटघरे में आकर खड़ी हो गई है। आइए सुनते हैं कि पीड़िता के परिजन क्या कुछ बता रहे हैं। बताइए, आज आपने अपनी बेटी खो दी, पूरे देश में अपनी एक बेटी खो दी। जो उत्तर प्रदेश में उसके साथ हुआ है, लगातार जो कानून व्यवस्था खराब हो रही है, उसके बारे में क्या कहना है, कैसे हुआ और आज जो हुआ है, आप आगे क्या मांग है आप लोगों की? कानून व्यवस्था तो खराब है। जब उन लोगों ने की तो क्या कहते एकदम मन जो है वो बड़े हुए हैं, क्योंकि वो अगर उन्हें डर दहशत होती तो इतनी बड़ी कहानी को अंजाम न देते वो लोग। लड़की की गर्दन तोड़ दी, लड़की की कमर तोड़ दी, लड़की की जीभ काट दी थी। इससे बड़ा क्या कृत्य होगा? फांसी दो, बंद करो।